दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स की यूनिट 3 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 नहीं देखा है, सबसे पहले उस यूनिट को कवर करेंगे, उसके बाद कनेक्ट हो पाएंगे इस वीडियो के साथ। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन सोसाइटी। कहाँ पढ़ना है हार्मनी को? कहाँ पढ़ना है? सोसाइटी के साथ, मतलब समाज के साथ हमारे क्या संबंध होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात, हार्मनी इज़ द सोसाइटी एज अ एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है? सोसाइटी क्या होती है? जो हमारा समाज होता है वो कई परिवारों से मिलकर बना होता है। कई परिवारों से मिलकर बना होता है। परिवारों का ही एक्सटेंशन, मतलब विस्तार ही तो समाज कहलाता है। परिवारों का विस्तार ही समाज कहलाता है। तो जैसे हमारे रिलेशंस परिवार में होंगे उसी तरह समाज में भी होंगे, बट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि जैसे इंडिविजुअल एक लोग के साथ हमारा जो रिलेशंस होगा वही दो लोगों के साथ हो ज़रूरी नहीं। जबकि सोसाइटी में तो कई लोग सोते हैं, तो हो सकता है इतने अच्छे रिलेशंस ना हो, फिर भी हम लोगों के रिलेशंस रहते हैं। तो उसके लिए देखो, समाधान क्या होता है? ठीक है, समाधान का अर्थ है ऐसी स्थिति जहाँ संघर्ष और गलतफहमियों का समाधान सामंजस्यपूर्ण तरीके से किया जाता है। समाधान, संघर्ष और गलतफहमियों का समाधान, जैसे जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन करेंगे दोनों पार्टियों के साथ। ठीक है, यह हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं फ्रेंड ए है, फ्रेंड बी है। इन दोनों के बीच अगर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्या किया जाता है? इन लोगों को सबसे पहले बात करनी चाहिए। जिससे बात करेंगे तो प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी सीन क्रिएट हुई होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, फिर एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने लगेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? समाज में सामंजस्य आता है जब मुद्दों को समझ और सहयोग से हल किया जाता है। जब भैया अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ हम किसी भी मुद्दे को सॉल्व करेंगे तो हमारी मतलब कि समझ विकसित होगी और हमारे रिलेशन उसके साथ स्ट्रांग होंगे। वहीं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी एक तरह से क्या होती है? फेम। हम मान लेते हैं फेम, समृद्धि एक चीज़ होती है। समृद्धि वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्तियों और समाज के पास पर्याप्त भौतिक संसाधन और खुशी होती है। जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे तुम्हारे पास कार अच्छी खासी है, अच्छा खासा हाउस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और जिनसे तुम्हें हमको क्या मिल रही है? हैप्पीनेस मिल रही है। तो ये एक तरह से क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी होती है। जब भौतिक और अभौतिक वस्तुएं पूरी होती हैं तब समाज समृद्ध होता है। भौतिक और अभौतिक, भौतिक मतलब अच्छा हाउस भी होना चाहिए, हैप्पीनेस भी होना चाहिए, अच्छी कार भी होनी चाहिए, और उसके साथ अभौतिक चीज़ें, हैप्पीनेस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अभय, फेयरलेसनेस। इसका मतलब होता है बिना भय के समाज में जीवन जीना। बिना भय के, बिना डर के समाज में जीवन जीना, जहाँ व्यक्ति सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है। जहाँ पे व्यक्ति जिस समाज के अंदर सुरक्षित महसूस करे तो वो क्या कहलाता है? अभय कहलाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? समाज में तब प्रगति होती है जब वहाँ विश्वास और सुरक्षा का भाव होता है। मतलब वही सोसाइटी ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी जहाँ एक दूसरे के बीच ऑनेस्टी पाई जाएगी, बिलीव पाया जाएगा। वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप करने के चांस होते हैं। जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को संभव बनाता है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण पीसफुल को एग्जिस्टेंस को संभव बनाता है। वहीं सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के साथ तुम्हारा क्या रिलेशंस है और वो कहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है को एग्जिस्टेंस, मतलब सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का अर्थ है परस्पर सम्मान और सामंजस्य के साथ जीने की समझ। परस्पर सम्मान
और सामंजस्य के साथ जीने की समझ जो आपसी निर्भरता को स्वीकार करती है, जो आपसी निर्भरता को स्वीकार करती है। इसका महत्व क्या होता है? समाज तब सफल होता है जब व्यक्ति और समूह शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते हैं। जो व्यक्ति और समूह, जो ग्रुप्स होते हैं, लोगों के ग्रुप और एक इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है, जब साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं तो सह अस्तित्व में रहते हैं और यह समझते हैं कि उनकी भलाई एक दूसरे की भलाई है। जब हम एक इंसान सभी की भलाई को सोचकर सर्वाइव करता है, जीता है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? कोएग्जिस्टेंस, मतलब सह अस्तित्व पाया जाता है। कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स जैसे समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। जैसे समाधान, रिजोल्यूशन क्या होता है? रिसोल्यूशन क्या होता है? इंश्योरिंग हार्मनी बाय रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। जो कन्फ्लिक्ट चले उनका समाधान कर देना क्या कहलाता है? समाधान। ठीक, उनको सही कर देना, मतलब जितने भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, उनको सॉल्व कर देना। वहीं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी जानते हो, इंश्योरिंग फिजिकल, इमोशनल एंड मटेरियल वेलबींग। फिजिकल, इमोशनल एंड मटेरियल वेलबींग को क्या कर देना? इंश्योर कर देना, ये किसी चीज़ को पा लेना क्या कहलाता है? समृद्धि कहलाता है। वहीं अभय, क्रिएटिंग अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। कैसा? सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट जब सोसाइटी में पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? अभय कहलाएगा, फेयरलेसनेस कहलाएगा। सह अस्तित्व, लिविंग इन हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कैसे? सामंजस्य के साथ रहना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान, ठीक है, सबके बीच में सम्मान की भावना होगी तो वो क्या कहलाएगी? सह अस्तित्व कहलाएगा। वहीं बात करते हैं जैसे क्या रिजल्ट निकला। समाज में सामंजस्य, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व जैसे व्यापक मानकीकरण लक्ष्यों को पूरा करके प्राप्त किया जाता है। समाज एक विस्तारित परिवार की तरह काम करता है। कैसे? विस्तारित परिवार की तरह, एक्सपेंडेड सोसाइटी बनता है, मतलब एक्सपेंडेड फैमिली, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की भलाई दूसरों की भलाई से जुड़ी होती है। फिर पढ़ते हैं विजुलाइजिंग अ यूनिवर्सल हारमोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। विजुलाइजिंग यूनिवर्सल हारमोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। इंडिविजुअल सोसाइटी जैसे अखंड भारत बोलते हैं तो उसी तरह से अखंड समाज होता है। यूनिवर्सल ऑर्डर, सार्वभौम व्यवस्था एंड फैमिली टू वर्ड फैमिली। मतलब इसका दो तरीके होते हैं, इनको समझने के दो तरीके होते हैं। हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देंगे, अभी थ्योरी समझा देते हैं, डायग्राम के थ्रू बाद में समझा देंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अखंड समाज क्या, मतलब अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ एक ऐसे समाज से है जिसमें जाति, धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर कोई विभाजन या भेदभाव नहीं किया जाता है। जहाँ कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, रेशियल बेस पे एंड नेशनैलिटी के आधार पर किसी के साथ बायसनेस नहीं की जाती है, वो क्या कहलाती है? अखंड समाज कहलाता है। इसमें क्या मेन जो फोकस पॉइंट होते हैं क्या होते हैं? समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करना। उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना जो एक एकीकृत इकाई की तरह कार्य करे और आपसी सम्मान, विश्वास और सामंजस्य को बढ़ावा दे। एक ऐसे समाज की रचना करना जो एकीकृत, इंटीग्रेशन की एक इकाई की तरह कार्य करे और आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बिलीफ एंड हार्मनी को बढ़ावा दे। सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर। यूनिवर्सल ऑर्डर कई तरह के होते हैं। यूनिवर्सल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो अभी डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होता है यूनिवर्सल ऑर्डर होता क्या है। तो यूनिवर्सल ऑर्डर मतलब ऐसी वैश्विक व्यवस्था की स्थापना करना जहां कानून, नैतिकता और मूल्यों को पूरी दुनिया में कायम किया जाए, जिससे शांति और समृद्धि हो, जिससे शांति और समृद्धि हो, जिससे शांति और समृद्धि हो, जिससे शांति एंड समृद्धि पाई जाती है, तो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ऑर्डर कहलाता है।
यूनिवर्सल ऑर्डर के लिए डायग्राम्स भी होते हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक ऑर्डर्स, अभी आगे समझा देंगे। स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संतुलित और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली सुनिश्चित करना, इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संतुलित और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली सुनिश्चित करना। उद्देश्य, पर्पज क्या होता है? व्यक्ति के परिवार से लेकर विश्व परिवार वसुधैव कुटुंबकम तक का विस्तार कर वैश्विक सामंजस्य और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, प्रमोट किया जाता है। जो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो हम यूनिवर्सल ऑर्डर के बारे में, तो यूनिवर्सल ऑर्डर को जैसे एक होता है मटेरियल ऑर्डर, अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जाके ये सब क्या आती हैं? मटेरियलिस्टिक ऑर्डर में आती हैं, ठीक है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं पदार्थ अवस्था, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पदार्थ अवस्था रखी जाती है। उसके बाद जब हम पदार्थ अवस्था से कहाँ चलते हैं? ह्यूमन ऑर्डर की ओर। कहाँ चलेंगे? ह्यूमन ऑर्डर की ओर आएंगे। फिर हम आएंगे ह्यूमन ऑर्डर में क्या देखा जाता है? ज्ञान अवस्था। देखो इस बंदे के पास क्या होता है? ज्ञान होता है ना, नॉलेज होता है। तो ये ज्ञान अवस्था होती है, इसमें सारी ह्यूमन बीइंग की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सारी इसी में रखी जाती हैं, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी को। फिर उसके बाद आता है एनिमल ऑर्डर। फिर क्या आता है? एनिमल ऑर्डर आता है। हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा एनिमल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एनिमल ऑर्डर के अंतर्गत जीव अवस्था, इसको क्या बोला जाता है? जीव अवस्था, ये हमारी जीव अवस्था होती है। ये हमारी जीव अवस्था होती है, ये जीव अवस्था होती है। इसके अंतर्गत एनिमल्स को रखा जाता है, एनिमल्स हो गए जाके, बर्ड्स हो गए जाके, इन सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। वहीं लास्ट स्टेज होती है प्लांट ऑर्डर, और इसे बोलते हैं बायो ऑर्डर भी बोलते हैं, इसको बायो ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है? इसके अंतर्गत हमारे प्लांट्स आते हैं और हर्ब्स जितने भी होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑर्डर होता है, सबसे पहले मटेरियल ऑर्डर होता है, ह्यूमन ऑर्डर होता है, एनिमल ऑर्डर होता है, प्लांट ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर की बात करते हैं, पदार्थ अवस्था सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये नेचुरल होती है। वही ह्यूमन ऑर्डर एनिमल्स पर भी डिपेंड होता है, प्लांट पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। वहीं एनिमल ऑर्डर जो होते हैं, एनिमल जो किस पे डिपेंडेंसी होती है? प्लांट पे डिपेंडेंसी होती है। ये प्लांट को खाता एनिमल है, एनिमल को ह्यूमन खाता है। ह्यूमन जो होता है किसको पोलाइट मतलब यूज करता है? मटेरियल ऑर्डर का यूज करता है। हाँ, तो फिर से हम चलते हैं, पढ़ते हैं हार्मनी फ्रॉम फैमिली टू वर्ड फैमिली। हार्मनी फैमिली से वर्ड फैमिली के बीच कैसा अस्तित्व पाया जाता है? तो हम सबसे पहले देखते हैं फैमिली टू वर्ड फैमिली, इसका क्या मतलब होता है? फैमिली का मतलब होता है द फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वेयर द वैल्यूज़ लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लव्ड आर
नर्टर्ड मतलब सारे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। सोसाइटी क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ फैमिली ही तो होती है। वेयर द हारमोनियस रिलेशनशिप आर बिल्ट ऑन अ शेयर्ड वैल्यूज एंड म्यूचुअल वेलबींग के बीच। नेशंस क्या होता है? हारमोनियस नेशन प्रमोट्स लाइक वेलफेयर all its citizens, ensuring equality, justice and security. Word family, Vasudev Kutumbakam, the idea of the word as one family. Idea of the word as one family embodies universal brotherhood and cooperation among nations. क्या कहलाता है? वहीं हिंदी में लिखा हो। परिवार क्या होता है? समाज क्या होता है? राष्ट्र क्या होता है? विश्व परिवार क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ अखंड समाज एंड सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? ठीक है, इसमें सिद्धांत 1 में देखते हैं। सभी स्तरों पर समानता, समावेशन यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति या समूह हाशिए पर तो नहीं है। हाशिए मतलब वो जगह जो खाली पन्ने में ऐसे खाली जगह जो होती है, जो खाली जगह होती है वो किसी काम की नहीं होती है और फिर वहाँ पे कोई लोग कुछ नहीं करता है, तो वो हाशिए की जगह होती है जहाँ पे उन पर कोई ना ध्यान दिया जाता हो। सिद्धांत 2 क्या कहता है? आपसी सम्मान, म्यूचुअल अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट जो होती है, ठीक है। ट्रस्ट विश्वास हो गया जाके। समझ को सभी मानवीय संबंधों का आधार बनाना। आपसी सम्मान, विश्वास और समझ को सभी मानवीय संबंधों का आधार बनाना। सिद्धांत 3 क्या कहता है? गरीबी, जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी सामान्य चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक सहयोग। गरीबी, जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी सामान्य चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक सहयोग को ही क्या कहते हैं? अखंड समाज कहते हैं। पैथ ऑफ अचीव अ हारमोनियस सोसाइटी। कौन सा रास्ता, कौन सा वे ऐसा है जो हारमोनियस सोसाइटी को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है? तो सबसे पहली बात चरण 1 में देखते हैं क्या करते हैं। पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना और परिवार के भीतर सामंजस्य संबंधों का निर्माण करना। सबसे पहले हमको फैमिली अपनी स्ट्रांग करनी होगी, उसके बाद हम सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। जब हमारी सोसाइटी स्ट्रांग होगी तब हम नेशन के बारे में सोच सकते हैं। जब हमारा नेशन स्ट्रांग होगा तब हम वर्ल्ड फैमिली के बारे में सोच सकते हैं। तो परिवार मूल्यों को बढ़ावा देना और परिवार के भीतर सामंजस्य संबंधों का निर्माण करना। फिर उसके बाद परिवार से समाज तक सामंजस्य की अवधारणा का विस्तार करना। परिवार से समाज तक सामंजस्य की अवधारणा का विस्तार करना जिसमें समानता और न्याय सुनिश्चित हो, जिसमें समानता और न्याय सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना। फिर क्या करना है? राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना और जो वैश्विक सामंजस्य और सहयोग का समर्थन करती हूँ। जो वैश्विक सामंजस्य मतलब वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड लेवल पर हार्मनी को करती हूँ, कोऑपरेशन का भी फॉलो करती हूँ। वसुदेव कुटुंबकम की दिशा में कार्य करना। वसुदेव कुटुंबकम की दिशा में कार्य करना जहाँ वैश्विक शासन शांति, सुरक्षा और सभी के लिए समृद्धि का समर्थन करता हो। कंक्लूजन, सार्वभौमिक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था प्राप्त करने के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। परिवार से शुरू होकर इन मूल्यों को वैश्विक समुदाय तक बढ़ाया जा सकता है जिससे शांति, समृद्धि और सहअस्तित्व स्थापित हो सके। फिर हम देखते हैं प्रैक्टिस, एक्सरसाइज एंड केस स्टडी, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल हारमोनियस ऑर्डर, अखंड समाज एंड सार्वभौम व्यवस्था के बारे में। इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिस, एक्सरसाइज एंड केस स्टडी। ठीक है, प्रैक्टिस टाइटल जैसे ले लेते हैं, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज एंड केस स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल हारमनी। यूनिवर्सल हारमनी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंगेज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प गैप्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ अखंड समाज एंड सार्वभौम व्यवस्था। मेथड, अप्लाइंग द थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशंस थ्रू द एक्सरसाइज एंड केस स्टडी। ऐसे करना है, जब हम करेंगे वहाँ पे केस स्टडी आता है तो इन पॉइंट को याद रखना कि कैसे किया जाता है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है बट मेथड यही फॉलो किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली,
इसके बारे में केस स्टडी करना है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी ले लेते हैं। प्रत्येक परिवार के सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियों को पहचान करें। सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी फैमिली में जाएं, हर एक मेंबर्स की इंडिविजुअल और यूनिटी के साथ उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनमें क्या उनका रोल है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करना। फिर आपसी विश्वास, उनके अंदर कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है। सम्मान, रिस्पेक्ट कितना है, सम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें, जिससे वो सोसाइटी मतलब अपने समाज को मतलब परिवार को पहले डेवलप कर सकें अच्छी तरीके से, उसके बाद सोसाइटी को करें। क्या पर्पज इसका होता है, गोल, परिवार में विश्वास और सम्मान के महत्व को समझकर रिश्तों को मजबूत करना। वहीं फैमिली कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फैमिली के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो इस कैसी सिचुएशन से पहले देखते हैं सिनारियो। एक परिवार में भाई बहनों के बीच गलतफहमी के कारण तनाव उत्पन्न होता है, तो अखंड समाज के सिद्धांतों को लागू कर संघर्ष का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका विश्लेषण करें। फिर समाधान कैसे करेंगे, विश्वास और समझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुली बातचीत स्थापित करें। देखो ओपन कॉन्वर्सेशन जब होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है हम निकालते हैं दोस्तों पर, दोस्तों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो हमारे ऊपर निकालते हैं, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम फिर से एक हो जाते हैं। फिर विजुलाइजिंग हार्मोनी इन सोसाइटी, विजुलाइज करना हार्मोनी इन सोसाइटी के अंदर कैसे होती है। एक आरेख बनाएं जो दिखाएं कि पारिवारिक मूल्य जो होते हैं, विश्वास, सम्मान, ठीक है, समाज तक कैसे विस्तारित होते हैं, जो समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व का आधार बनते हैं। इसका पर्पज क्या होता है, उद्देश्य, गोल जो तुम्हारा, यह समझना कि व्यक्तिगत सामंजस्य कैसे सामाजिक सामंजस्य में बदलता है। कम्युनिटी कोलैबोरेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कम्युनिटी कोलैबोरेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सिनेरियो क्या चल रहा है। एक स्थानीय समुदाय आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। सिचुएशन क्या है, एक स्थानीय समुदाय आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है जिसके कारण संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं। ये तुम्हारे पास सिचुएशन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, समृद्धि और आपसी सहयोग की अवधारणा इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकती है, ये तुमको सोचना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, संसाधनों का साझा करने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास करना, सहयोगात्मक प्रयास करना। अचीविंग ग्लोबल हार्मनी, वसुदेव कुटुंबकम। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या लेंगे, समूहों में चर्चा करें कि वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी के समाधान, सार्वभौम व्यवस्था के मूल्यों का उपयोग करके कैसे किया जा सकता है समाधान। तो उद्देश्य क्या होगा, वैश्विक सोच को प्रोत्साहित करना, एक सामंजस्यपूर्ण विश्व समुदाय की प्राप्ति करना। बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन नेशंस, भैया नेशंस के बीच ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। तो सबसे पहले क्या सिचुएशन, दो पड़ोसी देशों के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले अभय और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उपयोग करके संघर्ष का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर आप सोचेंगे, लिखेंगे, जो लिखना होगा तो इसी टॉपिक पे पहले लिखेंगे। फिर एक संवाद मंच स्थापित करेंगे, साझा लक्ष्यों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित कराएंगे उनसे, जिससे उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और वो ट्रस्ट बिल्ड करें। मूविंग फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल, जो थ्योरी चले उसको मूव करके कहाँ चले जाना है, प्रैक्टिस पे चले जाना है। व्यवहारिक अभ्यास और केस स्टडी वास्तविक जीवन में सार्वभौमिक सामंजस्य की अवधारणाओं को लागू करने में मदद करते हैं। विश्वास, सम्मान, सहयोग और पारस्परिक भलाई जैसे मूल्यों को एकीकृत करके हम परिवार से वैश्विक समुदाय तक सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने अभी तक सारे लेक्चर कवर किए होंगे। जिन्होंने अभी तक पूरे लेक्चर कवर नहीं किए हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर कवर करें, उसके बाद इस लेक्चर को कवर करेंगे तभी उनको कनेक्टिविटी बन पाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।